guys. It's 6:40 in the morning. दिव्या को स्कूल भेजना है. ऑलरेडी सब प्रिपेयर्ड है क्योंकि कल रात को छोले बनाए थे. आज फ्राइडे है और छोले बनाए थे. दिव्या ने मुझे कल ही बोल दिया था कि मैं ये स्कूल लेकर जाऊंगी, तो बस रोटियां सेकनी है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है. तो चलिए, ठंड हो गई है गाइस, ठंड हो गई है. अपना प्री विंटर्स पहनने पड़ेंगे. ठंड लगती है सुबह, हल्का सा कोरापन है मौसम में, ठंडी आ गई. इट्स विंटर्स मॉर्निंग नाउ. बट बुधू बात ये है कि विंटर्स हो या समर्स, दिव्या के स्कूल टाइमिंग्स कभी चेंज नहीं होते. तो आज तो मैं थोड़ा लेट उठी हूँ. एज आई टोल्ड यू इन माई लास्ट व्लॉग दैट आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, तो थोड़ा लेट उठी हूँ. अराउंड 6 o'clock तक उठ जाती हूँ, बट अभी 6:30 पे उठी हूँ. 10 मिनट्स हाथ मुँह धोने में, फ्रेशन अप होने में हो गए. तो चलिए, मुझे पता था क्योंकि मुझे सब्ज़ी वगैरह बनानी नहीं है अभी. दिव्या वही लेके जाएगी जो रात को बनाया था. तो फटाफट से सब्ज़ी गर्म करते हैं एंड 2 फुलके सेकते हैं और पहले दिव्या को स्कूल भेजते हैं एंड फिर अपनी आगे की तैयारी करेंगे. चलिए, अब यहाँ पे सुबह सुबह पहले काम होता है फ्रिज से सारा सामान निकालना, क्योंकि रात को आधे से ज़्यादा खाना बनाना. अब ठंड आ गई ना, तो आटा वाटा भी लगा के रख लेती हूँ. जो काम मैं रात को कर सकती हूँ वो समेट के रख लेती हूँ, क्योंकि विंटर्स आ गई हैं और अभी थोड़ा रूटीन सेट होने में टाइम लग रहा है. सुबह की मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठा नहीं जाता, तो फिर इसलिए अभी आधे से ज़्यादा काम मैं सुबह निपटा लेती हूँ. और आटा भी लगा के तो सारा सामान सबसे पहले फ्रिज से निकाल लिया है. और अब चलते हैं अपनी किचन में, लाइट्स वगैरह ओपन करते हैं थोड़ा सा. सबसे बढ़िया बात है क्योंकि मैं रात को ही किचन क्लीन करके सोती हूँ, तो सुबह बहुत आराम रहता है काम करने में. तो चलिए, अब तैयारी करते हैं. थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह गरम करते हैं और रोटी सेकते हैं. अब यहाँ पर सबसे पहले मैं चढ़ाऊँगी छोले गरम करने के लिए. और खाली छोले नहीं, मेरा प्लान कुछ ऐसा है, क्योंकि मैं एक सब्ज़ी कटवा ली थी मैंने मम्मी से, सेम आलू की. क्योंकि खाली छोले से ना पूरा नहीं होगा, अगर ना हो या कुछ भी है तो मैं एक सब्ज़ी ज़रूर एक्स्ट्रा बनाती हूँ सुबह फ्रेश. तो यहाँ पर एक सब्ज़ी भी बनाऊँगी सेम आलू की, मैंने रात को ही कटवा के रख ली थी. तो सबसे पहले मैं वो बनाऊँगी दिव्या को स्कूल भेजने के बाद. तो यहाँ पर तो मैंने छोले चढ़ा दिए, गरम होने के लिए तवा चढ़ा दिया है. और जिस सब्जी की मैं बात कर रही थी वो ये है, सेम और आलू. ये कटवा के रात को ही मम्मी से रखवा लिए थे, ये बनाऊंगी. अब मीनवाइल ये करते करते ना एक नज़र मुझे दिव्या पे भी रखनी पड़ती है. अब इतनी टेंशन नहीं होती क्योंकि दिव्या खुद रेडी हो जाती है, लेकिन बच्चा है ना, तो आप सब एग्री करोगे, उनके साथ अलार्म क्लॉक की तरह पीछे लगे रहना होता है. जल्दी कर लो, कपड़े पहन लो, टाइम हो रहा है, लेट हो रहे हो, और ये सब कुछ है. वरना ये बच्चे जो हैं 2-2 मिनट पे अपनी खेल में लग जाते हैं, 1-1 मिनट में कुछ ना कुछ खेल करने लग जाते हैं. कपड़े पहनना सीख गई है, खुद कर लेती है, लेकिन यही है कि बीच बीच में उसको बोलना पड़ता है, भाई जल्दी करो, लेट हो रहा है, जल्दी करो, लेट हो रहा है. अभी ये बोल के उसको फिर से एक अलार्म देख कर आई हूँ, बोल कर आई हूँ और फिर किचन में आ गई हूँ. अब सेक लेती हूँ रोटी. और ये टिफिन इसका रेडी है, फ्रूट और टिफिन रेडी है. चलो भैया इसकी बात सुन लो, क्या कह रहे. दोनों बोलो गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग.
चली गई, तो दिव्या चली गई है स्कूल। अब चलते हैं वो। अब बनाऊंगी मैं सब्जी सेम आलू की जो काट के रखे हैं उसकी, वो छोकूंगी, साथ में रोटियां सेकूंगी, साथ में पानी पीऊंगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले शौक दूँ और रोटी सेक लूँ, फिर पानी गर्म करूँगा फटाफट से। चलिए जी, तो यहाँ पर अब करेंगे मल्टीटास्क। तो फटाफट से मैंने तवे पे रोटी डाली और शायद के साथ सब्जी बनाऊंगी। तो सिंपल बाकले की सब्जी बना रही हूँ, बाकले आलू की या सेम आलू की, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो ये सब्जी बनाने के लिए मैंने ऑयल डाला पैन में, हींग डाला, जीरा डाला, 9 प्याज 2 टमाटर, बिल्कुल सिंपल सब्जी बना रही हूँ। साथ में आलू डाल दिए। तो आलू को हम थोड़ा सा ना भूनने देंगे कि ये एक साइड से वो हो जाए, करारे से हो जाए, थोड़ा लालपन सा आ जाए, थोड़ा अच्छे से, मतलब मेरे कहने का मतलब है भुन जाए। मीनवाइल हम अपनी रोटी सेक लेंगे और उसके एक साइड में जब आलू अच्छे से भुन जाएगा तब हम डालेंगे उसमें अपना बाकला। अब आप देख सकते हो आलू मेरे भुन गए हैं। मैं इसमें अपनी सब्जी बाकले की डाल रही हूँ। बहुत लोग प्याज व्याज डाल के बनाते हैं, टमाटर डाल के बनाते हैं। मेरे यहाँ ये सब्जी बहुत सिंपल तरीके से बनती है और वैसे भी नॉर्मल सब्जी कितनी सिंपल तरीके से बनाओ उतनी ही टेस्टी बनती है। नॉर्मल कोई भी हरी सब्जी हो, बीन्स हो, ये सब हो, आप बड़े सिंपल तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी बनेगी। बाकले को, सेम को और आलू को एक दूसरे के साथ मिक्स करके इसमें कुछ मसाले डाल दिए, बेसिक 4-5 मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, ये डाल दिया हमने अपने बेसिक मसाले। अब अच्छे से आलू और बीन्स को इसके अंदर मिला लेंगे, सेम को अच्छे से मिला के मिक्स करके अब इसको छोड़ देंगे ढककर भुनने के लिए, गलने के लिए। अच्छे से गल जाएगी, ढक के छोड़ दीजिए, टाइम लगेगा तो बाकी सारा काम निपटाते हैं पहले। चलिए जी, तो एक तरफ चाय रेडी कर रही हूँ और एक तरफ सब्जी भी बन के बिल्कुल तैयार है। तो आपका ना एक क्वेश्चन आया था, सब्जी पहले देखिए कितनी बढ़िया बन के तैयार हो गई है। आप लोग का एक क्वेश्चन था कि वेट गेन हो गया है फेस्टिवल में, और जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि त्योहारों के बाद एकदम से काम करने की इच्छा नहीं हो रही है और बहुत सारी चीज़ें, टिफ़िन भी पैक कर लिया साथ में मैंने, बहुत सारी चीज़ें, मतलब एक बैक फुट पे चल रहा है। काम तो कर रहे हैं पर काम कर भी रहे हैं लेकिन फिजिकली अवेलेबल है, लेकिन मेंटली और उस एनर्जी लेवल्स के साथ नहीं है, दोबारा से उस रूटीन पे नहीं आ पा रहे हैं। मेरे पास एक क्वेश्चन भी आया था कि क्या करें उसके लिए। तो गाइस, धीरे धीरे ये सबके साथ है, ये आपके साथ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, ये ना हम सबके साथ हो रहा है। तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें करना क्या है कि अपने आप को बिल्कुल छोड़ दो, रूटीन लाइफ में लौट जाओ, काम करना शुरू कर दो, बिल्कुल रूटीन लाइफ में लौट जाओ, काम करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आपके साथ क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने आप को एक्टिव फील करने लगोगे। क्योंकि क्या है ना, काम त्योहारों में ज़रूरत से ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा करा है। अब एकदम से सब कुछ शांत हो गया है, रेस्ट हमने लिया नहीं है, रूटीन लाइफ में वापस आ गए हैं। तो बस इसीलिए हो रहा है। आप रूटीन काम करते रहिए, धीरे धीरे डाइट पे भी वापस आ जाएंगे, धीरे धीरे उसी एनर्जी लेवल पे भी वापस आ जाएंगे। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से हफ्ता 10 दिन लगेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए अब चलती हूँ ऑफिस, घर के सारे काम हो चुके हैं। तो चलिए अब आपको मिलूंगी ऑफिस के बाद, सारे काम निपटा लेते हैं। पॉल्यूशन बहुत है तो मुझे मास्क लगाना पड़ रहा है और ऑफिस जाना पड़ रहा है। तो चलिए ऑफिस चलते हैं, फिर मिलती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो यह है इवनिंग टाइम और ऑफिस से वापस जा रही हूँ घर। और ठीक है, डायरेक्टली ऑफिस में नहीं अब मैं मिलती, डायरेक्टली आपसे शाम को मिल रही हूँ ऑफिस के बाद। और आज चलते हैं घर और चलते घर संभालते हैं, घर में देखते हैं, डिनर बनाएंगे, क्या बनना है वो सब देखते हैं, दिव्या से मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही होती है इस टाइम घर जाते समय, रास्ते में मेरे। एंड क्योंकि ना दिव्या के टेस्ट भी चल रहे हैं साथ में, तो उस पर भी ध्यान देना होता है सारी चीज़ें। चलिए घर पहुँचते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। क्या हाल चाल? मम्मी नमस्ते। क्या हुआ? क्या हुआ बोलो? अच्छा नहीं गया टेस्ट? हाँ तो पढ़ने तो बैठना पड़ेगा, पढ़ाई नहीं करनी। सो गाइज, अभी बज रहे हैं शाम के 7। आप लोगों को पता है मैंने सुबह बनाई थी सेम आलू की सब्जी, बट हम लेके नहीं गए थे
और वो सब्जी एज इट इज रखी थी, तो मम्मी ने अभी दाल उबाल दी है, तो मुझे दाल तड़का लगानी है। पर मैं खाना खा रही हूँ, 7 बज रहे हैं। रोटी, सेम आलू की सब्जी एंड दाल। दाल में तड़का नहीं लगा है, ये विदाउट तड़के वाली बॉइल्ड दाल है। सो आई एम हैविंग माई डिनर, ट्राई टू कम ऑन द रूटीन, जैसे करती थी वैसे सब कुछ करने की धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। और एक चीज और आपके साथ शेयर करूंगी, तो वो भी, चलिए। हे गाइस, वेलकम बैक। सो डिनर करने के बाद और दिव्या की पढ़ाई की थोड़ी सी अपडेट लेने के बाद मैंने बनाई 2 रील्स, जो कि एक आ चुकी है, दोनों इंस्टा पे आ गई है, बट एक यूट्यूब पर भी आ गई है, तो आप लोगों ने देख चुकी होगी अभी तक, है ना। मैं अपनी सिचुएशन से रिलेट कर रही थी, तो एक सॉन्ग आ गया रील्स में, स्क्रॉल करते करते मैंने कहा यार यस, व्हेन आपको फील हो कि लाइफ बहुत टफ है, आई नॉट एबल टू सी कि क्या करना है, कहाँ जाएं, कैसे होगा, तो देन लिव इट एवरीथिंग, और ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। एंड मूविंग टूवर्ड्स बोलेंगे, मूविंग फॉरवर्ड बोलेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, अभी बज रहे हैं 18:20, मतलब 20 मीन्स 8:20। सो नाउ अब खाना बना लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने सिर्फ बॉइल दाल ली है, तो हमें मुझको दाल में तड़का लगाना है, आटा लगाना है, तो ये सब काम है, चलो कर लेते हैं। क्या हो रहा है? और ये कार मात करती रहती है, कुछ आपको जाई बेटा, तू अपना बड़ी हो गई है, तो ना उठती नहीं है मेरे से। तो चलिए लेट्स गो, है ना, चलते हैं। आप लोगों ने बोला है गुरुपुरब तक ये लाइट रहने देना, तो मैंने मम्मा को बोला है, मम्मा गुरुपुरब तक हम लाइट लेने देंगे। तो 17 मार्च इज गुरुपुरब, नहीं सब उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ। तो 17 नवंबर इज गुरुपुरब, तो उस दिन फ्राइडे है, देन संडे को हम ही उतार देंगे। तो यस, हम गुरुपुरब तक की लाइटिंग्स रहने देंगे। अच्छी लगती है ना घर में लाइटिंग्स, यू नो, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो बस यहीं आके 2-4 रील्स बनाई, अब चलते हैं काम पे। है अगर मंजिल दूर मंजिल तो क्या। हमारे यहाँ छठ पूजा का प्रसाद भी आया है, ठेकुआ आया है, ठेकुआ। क्या करियो? ये मेरा नया वाला केस रोल। गिर दिया। केस रोल क्यों गिरूंगी? चाय तो नहीं गिरी थी यहाँ से नीचे। रोटी खा लो पहले। दवाई खा लो। सारी लाइटें क्यों खोल रखी हैं? थोड़ी सी लाइटें बंद कर दो, पर लड़ियाँ चली जाने देना। सो मम्मी के साथ भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मम्मी की भी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है, तो उन्होंने बोला पहले मुझे दूध दे दे, मैं दवाई खाऊंगी। तो उनको दूध दिया, फिर मैं लगाने लग गई आटा, और दिव्या ने बोला मम्मा आपकी जो बाजू है सारी गंदी हो रही है, तो फिर मैंने हैंड्स का ऊपर किया एंड फिर मैं लगाने लगी आटा। मैंने फटाफट से चलिए अब आटा लगा लिया है, तो दाल में तड़का लगा लेते हैं। प्याज व्याज मैंने पहले ही चॉप करके रख लिया है, अब दाल में सीधे तड़का लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया, दाल में तड़का भी लगा लिया, और थोड़ी देर बाद ही मिल रही हूँ मैं आपसे, बीच में नहीं मिल पाई। दीपक जी आए तो थोड़ा सा बैठ के हमने बातें करी, एंड फिर अब मैं आके किचन में रोटी वोटी सीखने, ऑलमोस्ट रोटी सीख ली है। अब मैं यहाँ पे निकाल दूंगी सबका खाना, और यहाँ से सब अपना अपना खाना लेके जाएंगे, खाएंगे। इतने में मैं किचन क्लीन करूँगी। तो ये एक नाइट का रूटीन होता है मेरा। तो मिलती हूँ अपना ये सब काम निपटाने के बाद आपसे, किचन विचन क्लीन करने के बाद। चलिए गाइस, तो दिन की शुरुआत में भी मैंने नेबुलाइज़र लिया था, क्योंकि और अब लास्ट में दिन ख़त्म होते होते भी नेबुलाइज कर रही हूँ। ये मेरी थोड़ी सी चल रही हैं दवाइयाँ अभी एक्स्ट्रा, बिकॉज क्योंकि मौसम में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और इस टाइम अस्थमा या साइनस वालों को ज़्यादा दिक्कत है, तो मेरी नेबुलाइजेशन बढ़ी हुई है और ज़्यादा चल। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज है नेक्स्ट डे, सैटरडे। मैं अपने ऑफिस में हूँ एंड सिर्फ 2 मिनट्स के लिए आपके पास आई हूँ, क्योंकि मैं रात को ब्लॉग ओवर नहीं कर पाई थी। बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ,
और नेबुलाइजर वगैरह लेके मुझे नींद आती है, और उस टाइम मैं दिव्या के साथ बात करने में और मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला, मैंने व्लॉग ओवर ही नहीं किया। तो चलिए इसी के साथ अब मैं ये व्लॉग ओवर करती हूँ। अब आपसे मिलूंगी वीकेंड के व्लॉग में सीधे मंडे को, और कोशिश करूँगी संडे लाइव आऊँ। कोशिश नहीं करूँगी, पक्का लाइव आऊँगी संडे में। और लाइव में अपने बहुत सारे क्वेश्चंस आप या तो इस व्लॉग में डाल दीजिए या आप जमा करके रखिए। लाइव में हम बात करेंगे उन टॉपिक्स पे, उन क्वेश्चंस पे एंड बहुत सारी चीज़ों पे। लाइव आए हुए भी टाइम हो गया ना, दिवाली वाले दिन आई थी, उसके बाद आई नहीं, तो लाइव आके बात करेंगे। तो सीधे मिलती हूँ आपको लाइव में, कोशिश करूँगी लाइव आऊँ, पूरी कोशिश है। और अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मैं कमेंट के थ्रू या पोस्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूँगी। फिलहाल के लिए मैं ये ब्लॉग यहीं ओवर करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। धीरे धीरे मैं भी रूटीन पे लौट रही हूँ, धीरे धीरे ब्लॉग्स लाने, अब डेली कोशिश करूँगी ब्लॉग्स आए। तो बस ऐसे ही हम सब कुछ ठीक हो जाएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर सेल्फ। लव यू ऑल, बाय बाय।